गाइस, तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया कन्वर्जन जो मुझे लगते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस मैंने निकाला है, बिलीव मी। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहला वाला फर्स्ट है, कह रहा ब्यूट वन इन। पहले ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन आप बनाइए, 1 पर इन का मतलब है कि ये पहला कार्बन, इसको मान लो तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, ब्यूट वन इन। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3 CH2 CH CH2 कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन का यूज करेंगे। अब ये कह रहा है दोस्तों कि ब्यूट वन इन से जाना आपको 1 आयोडोब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे आयोडीन, वैलेंसी पूरी करने के लिए CH2 CH2 CH2। तो पहली बात रखना, बड़ा बहुत दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत हो रहा है? एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज, इट्स वेरी सिंपल। और भी तरीके जानता हूं मैं एक्सरसाइज करने के, जल्दी सारी कराता हूं बेटा। चलो ध्यान दो, CH3 CH2 CH। अब यहां चुप हो जाओ प्लीज। हमेशा जब भी आयोडीन पहले कार्बन पे हो या कोई भी हेलोजन पहले कार्बन पे हो, तो आपको यहां पर पेरोक्साइड का इफेक्ट इस्तेमाल करना है। HBr पेरोक्साइड यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा? देखो 1 2 3 4, आपको यहां पर ब्रोमीन मिल जाएगा। ब्रोमीन हमेशा पेरोक्साइड वाले में क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है ना, जो हेलोजन होता है, इस वाले कार्बन पे लग जाता है, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाता है। तो CH3 CH2 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 Br, पर यहां पर ब्रोमीन है, हमें चाहिए आयोडीन, तो अब हम लगाएंगे फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो हम लगाएंगे सोडियम आयोडाइड ड्राई ईथर, इसको बोलते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो आप एग्जाम में लिख के आएंगे कि भाई साहब हम फिंकल स्टीन रिएक्शन लगा रहे हैं, तो आपका जो ब्रोमीन है वो आयोडीन जल लग जाएगा आयोडीन से। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द फर्स्ट। अब है बेंजीन टू एसीटोफिनॉन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इस पार्ट कन्वर्जन का हिस्सा है वो है कि भाई साहब कैसे आप बेंजीन से एसीटोफिनॉन बना सकते हो। एसीटोफिनॉन का मतलब है ये C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोफिनॉन। तो सिंपल है, अगर आपको ये कन्वर्ट करना है तो याद रखना है कि आपको ये वाला हिस्सा लगाना है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ Cl, और Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3। इससे क्या होगा दोस्तों, ये Cl से ये Cl निपट जाएगा, और जब इस Cl से Cl निपट जाएगा तो यहां पर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ये बचा हुआ पार्ट। देखो ये जो AlCl3 है ना, AlCl3 इस Cl को खा जाता है, क्योंकि ये लुईस एसिड होता है। ये Cl3 से एक Cl खा के Cl4 बन जाएगा, और बचेगा ये वाला पार्ट जो आपके बेंजीन पे जाके लग जाएगा। दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इजीली। सो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन हो कैसे रहा है। फिर अगला है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब ये क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है इथेनॉल है CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। प्रोपेन नाइट्राइल तो CH3 CH2 CH2 CN। आई होप सो, क्या है ये? हाँ नाइट्राइल है ना, CN को नाइट्राइल कहते हैं, पता होगा आप लोगों को, साइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है हमें, अब इथेनॉल बोला उसने, अब ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी ध्यान दिया एकदम से कि उसने प्रोपेन बोला है ना। तो हमारे पास कार्बन कितने होने चाहिए? 3। तो CN में तो ऑलरेडी एक कार्बन है ना, CN के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3। देखो समझो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ऑलरेडी यहां पर एक कार्बन है, वी हैव ऑलरेडी 1 कार्बन। तो आप मेरी तरह क्या हो तो एकदम से देखा अच्छा गड़बड़ हो गया, समझे मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करें, तो पहले आप यहां पर SOCl2 डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, OH हट जाएगा। देखिए समझिए, तो पहले ना आपको OH हटाना पड़ेगा, OH हटाने के लिए SOCl2 जिससे Cl आएगा, फिर आप डालेंगे KCN, एल्कोहलिक KCN, तो ये CN को हटाएगा और बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CN। तो हम अपने मुकाम तक पहुंच गए, तो हम यहां से यहां तक पहुंच गए, तो प्लीज इसे एल्कोहलिक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हमने ये बहुत ही बेस्ट कन्वर्जन किया। अब अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, फिर हम उस पर बढ़ेंगे, ठीक है ना? सो बिलीव मी दीस आर द बेस्ट क्वेश्चंस। आंसर्स नहीं देखेंगे कोई भी, मैंने सबके आंसर दे दिया था कि जब कोई PDF से पढ़े तो उसको तकलीफ ना हो एग्जाम टाइम पे, पर आपको ये PDF दूंगा नहीं, आपको खुद ही लिखना है। क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए, ट्राई नोट, फिर आगे बढ़ते। जो तुम्हारे नोटबुक में होगा तुम्हारा साथ देगा, ध्यान रखना। करोगे, अगर तुम्हारे हाथ में एनिलीन हो और तुम्हें ब्रोमोबेंजीन चाहिए, अब ये काफी कठिन जॉब हो सकता है कि तुम्हें एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन चाहिए। तो दोस्तों ये काफी कठिन जॉब है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखिए आपके पास है एनिलीन इसे कहते हैं, देखिए NH2 एनिलीन, और आपको पहुंचना है ब्रोमोबेंजीन पे। देखो ब्रोमोबेंजीन, तो देखो यार सिंपल सी बात है, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन तक जाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले इसमें NaNO2 डाल दो प्लस HCl डाल दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, जिससे पता क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका BDC। यही तरीका होता है, आप लोगों ने मेरे लेक्चर से पढ़ा हो तो। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप
कोई भी रिएक्शन करवा सकते हो, लाइक हम करवा सकते हैं सेंटमेयर या फिर गेटरमैन रिएक्शन। वो होता क्या देखिए, Cu2Br2, Cu2Br2 HBr, है ना, या फिर कॉपर पाउडर HBr, याद है कॉपर पाउडर HBr, कुछ भी डाल सकते हो, आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इजीली आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम कहां पहुंच गए ब्रोमोबेंजीन, तो हम एनिलीन से डायरेक्टली ब्रोमोबेंजीन तक पहुंच गए, यानी कि हमारा यहां से यहां तक का सफर इन स्टेप्स के जरिए होता है। तो ये काफी ज्यादा जाना माना क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो इसका है कि क्लोरोबेंजीन से कैसे 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये थोड़ा सा खतरनाक तो हो सकता है, फिर भी कह रहा है भाई तुम्हारे पास है क्लोरोबेंजीन या बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, और तुम्हें पता क्या जाना, तुम्हें जाना है 2 पे क्लोरो, ऐसा कुछ बोला उसने ना, एसिटोफिनॉन बोला है, मेरे को याद नहीं, यही बोला होगा, ठीक है, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या लगता है, मामला गड़बड़ है या सही है? मामला सही है, क्योंकि इसको अगर मैं घुमा के लिखूं, अगर मैं इसको घुमा के लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं चेंज भी कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं C+O CH3, इसको लिख सकता हूं क्लोरीन। बात तो एक ही है ना, समझो ना, क्लोरीन के बगल में उसने C+O CH3 तो बोला है, उसने क्या बोला है कि देखो ये आपका एसिटोफिनॉन है, ये क्लोरो, देखो क्या बोला उसने, क्वेश्चन इसलिए मैंने पढ़ने को कहा था, 2 पे क्लोरो एसिटोफिनॉन, तो ये एसिटोफिनॉन है, दूसरे नंबर पे क्लोरो है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है कि इसमें क्या काम होने वाला है। इसमें हमें डालना है, देखो पीछे का पड़ा हुआ यहां काम आ गया, हमें डालना है CH3 C+O Cl एनहाइड्रस AlCl3, उससे क्या होगा, ये हमारा Cl निपट जाएगा, और ये हमारा अगर Cl निपट गया तो बचा हुआ लग जाएगा ऑर्थो या पैरा पे। तो ये आपका Cl तो है, ऊपर से ऑलरेडी Cl है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये लग जाएगा C+O CH3। तो आपको यहां पर बेसिकली ये रिएक्शन करवाना था। इस रिएक्शन का नाम पता है किसी को? असाइलेशन, असाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन बोलते हैं। देखो जिनको ऑर्गेनिक की मतलब वो नहीं है, बिल्कुल भी लैंग्वेज ऑर्गेनिक की नहीं पता, उनको दिक्कत हो सकती है, पर यार क्या करें, आप तो काम भी तो करना है, अभी तो पढ़ाने बैठेंगे नहीं कि कहां पर क्या चल रहा है, उसके लिए आपको अभी भी टाइम है। ऑर्गेनिक के डीप लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े देख लो, अगर आप बिल्कुल भी, मेरे को ये समझ नहीं आता कि बच्चे, छोड़ो बोल नहीं सकता मैं कुछ। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजून क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, भाई साहब ये सबसे खतरनाक वाला है, खतरनाक है। देखो क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl, क्लोरोइथेन से जाना है आपको ब्यूटेन, भाई साहब ये ना 11 से बच्चे इनको बड़ा प्रेज करते थे, क्या रिएक्शन है वाह। देखो ये बेसिकली कार्बन डबल हो रहा है, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगाते हैं, 2 सोडियम ड्राई ईथर, तो ये NaCl बन के निकल जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा मान लो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो दैट इज हाउ वी हैव डन 6 कन्वर्जन्स टिल येट, है ना। तो आप इजीली समझ पा रहे हैं कैसा काम चल रहा है। ये आंसर है, पर आंसर से हमें क्या मतलब है, मैंने आंसर से मेंशन किया है, टेंशन मत लो, आप लोगों के अच्छे के लिए। सो इसको नोट कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन करते हो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन, देखो सीरियस तो आपको होना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कन्वर्जन वाली वीडियो या कन्वर्जन वाले लेक्चर देख रहा है या पढ़ रहा है, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ उसको बेसिक बातें आती है, क्योंकि कन्वर्जन एक बहुत हाई चीज होती है जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लिखा है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, वो आपसे कह रहा है कि भैया आपको ना क्लोरोबेंजीन लेना है, आपको क्लोरोबेंजीन लेना है और आपको बाइफिनाइल, बाइफिनाइल का मतलब होता है यहां जाना है बाइफिनाइल। अब देखिए इसके लिए ना हम लगा सकते हैं यहां पर फिटिक रिएक्शन, अगर आप 2 सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे तो ये कहलाता है फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है मित्रों, फिटिक रिएक्शन कहते हैं कि जो सोडियम है और क्लोरीन का संबंध बन जाएगा और ये जो बॉन्ड टूटा है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो बहुत प्रेशराइज नहीं करेंगे आपको, सिंपल सा ये था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसी था कि देखो हमें यहां से यहां जाना था, हम चले गए, यहां से यहां चले गए 2 सोडियम डाइथर डाल के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि भाई प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन कर लिया क्या सबने? आपके पास है प्रोपीन, आपके पास है प्रोपीन, प्रोपीन से 1 आइडो क्या था, ब्यूटेन, प्रोपेन, सॉरी वही तो कहूं, प्रोपेन, 1 आइडो प्रोपेन। मित्रों ये क्वेश्चन काफी इजी है, देखिए आपको ये करवा चुका हूं मैं, सेम क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी, हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले आपको डालना पड़ेगा, देखो आपको जाना क्या, यहां से आपको यहां जाना है, आपको यहां से यहां जाना है। तो सबसे पहले तो ये देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको HBr पेरोक्साइड, क्योंकि आपको कोने में रिएक्शन करवाना है, HBr पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल देंगे तो ये कोने में आपका ब्रोमीन लग जाएगा। फिर आप यहां पर लगा दोगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, याद हो तो NaI। यानी हम ये भी नोट कर रहे हैं एक कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट दूसरे कन्वर्जन में यूज होता है, तो वी कैन यूजली डू दिस। फिर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन। अब ये देखिए समझिए, लिखा हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से कहा जाना है, बताओ बताओ, ब्यूट 2 इन, ये जाना है क्या? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बात है साहब, क्या बात है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको ब्यूट 2 इन का मतलब होता है
ये आपका ब्यूटीन है। अब आपको ब्रोमीन नहीं चाहिए। अगर कभी भी हेलोजन नहीं चाहिए होता है और डबल बॉन्ड लाना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं एल्कोहलिक KOH। ये ब्रोमीन जाएगा, ये ब्रोमीन जाता है और यहां का हाइड्रोजन जाएगा, बगल का हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन यहां का ब्रोमीन जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, डेट इज इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये कन्वर्जन एक अच्छा कन्वर्जन की कैटेगरी में आता है क्योंकि यहां पर आपका एल्कोहलिक KOH एक फेमस है एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। सो गाइस दिस इज हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन। 3 कन्वर्जन थे, हमने कर लिया। नाउ हमारे पास ये कन्वर्जन है, देखिए ये भी एक अच्छा कन्वर्जन है। सबसे टफ पता क्या है? क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना। तो चलो ये इसमें से चुप जाओ, चुप जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है? इसका कोई हिसाब नहीं लगा पाया होगा, फिर भी बताऊंगा। कौन था ये? गुड, एल्डोल ही होगा ये, क्योंकि इसमें तो 2 कार्बन से सीधा 4 कार्बन में एल्डिहाइड आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। डबल बॉन्ड किस में आता है? और एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड इकट्ठे किस में आता है? एल्डोल कंडेंसेशन। चलो प्रोपानोन टू प्रोपेन, प्रोपानोन ना, ये है प्रोपानोन, इसे जाना है आपको प्रोपेन। कई बच्चों को डर तो इस बात का होता है कि इनका नाम ही ऐसा समझ नहीं आता। अब देखो हमें ना यहाँ पर कोई भी रिडक्शन का मेथड यूज करते हैं, रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन कर लो, वॉफ-किश्नर रिएक्शन याद है आपको? और रिडक्शन, या फिर जान हाजिर वाला, कौन सा था वो? क्लेमेंसन रिडक्शन। हाँ चल, जान हाजिर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ओ है ना। सुनो देखो, वॉफ-किश्नर याद है आपको कि वॉफ-किश्नर से बताया था, कृष्णा नाम का बच्चा है, वॉफ को देख के डर जाता, कहता ओह नहीं नहीं, ओह नहीं नहीं, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है? पर इथाइलिन ग्लाइकोल भी डलता है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास और भी इजी वाले भी हैं। हम वॉफ-किश्नर पे ना जाए, हम उस क्लेमेंसन पे ना जाए, तो हमारे पास सिंपल H2PD डाल दो और उससे तो अल्कोहल बन जाएगा। रुक जाओ, तो वॉफ-किश्नर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लेमेंसन यूज कर लो, इजी लगता है मुझे। क्लेमेंसन में क्या था क्लेमेंसन याद है किसी को? जब सर कलम हो रहा था तो बोला हाँ चल जान हाजिर, जन, ठीक है? तो आप यहां पर क्लेमेंसन यूज कर लो, वॉफ-किश्नर यूज कर लो, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? तो हम आपको जो बता रहे हैं, ओह नहीं नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है? तो ये हम डालेंगे तो हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, रखना। नो यानी कीटोन से आप सिंपल ये ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और रिडक्शन में क्या ऑक्सीजन गायब होगा? 2 H लग जाएगा। सो कीप इन माइंड गाइस, आज वेडनेसडे है, आज मंगलवार है। बेंजोइल क्लोराइड, देखिए बेंजोइल मतलब C डबल बॉन्ड O, क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजो की पहचान क्या है पहले समझो। बेंजो की पहचान होती है जब कार्बन है और इसके 3 बॉन्ड हो, इसको बेंजो बोलते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ये बेंजोइल क्लोराइड कहलाएगा, इसको याद कर लेना। अब ये जो बेंजोइल क्लोराइड है उससे बेंजल्डिहाइड जाना है, यानी यहां पर हमें यहां तक जाना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये H, हमें H चाहिए, तो इसमें डाल सकते हैं हम H2PDBSO4, याद है किसी को? H2PDBSO4, तो यहां से एक H और एक Cl निकल जाएगा, नहीं समझे? हाँ नहीं, एक H और एक Cl निकल जाएगा और एक H लग जाएगा। इसका नाम था रोजन-मुंड रिएक्शन, है ना? रोजन क्या मंडी होता है, मुंडी नहीं बोल सकते, रोज मंडी। कुछ दिन बाद बच्चे चेंज, अंडी मंडी रिएक्शन। अंडी मंडी गलत तो नहीं होता है? कसम से इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना है, मैंने बच्चों से सुना है। पता है आप लोगों को? पता है? अरे कुछ गलत है बता दो, मैं कट कर दूंगा भाई, मेरे को इसका मतलब नहीं पता है, बता देना, क्लियरली बता रहा हूँ। बेकार है, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज सही में मेरे रोज गलती हो जाती है। अंडी मंडी है कुछ क्या? आपका आंसर दे दो। ये खुद की बातों में हंसता है, अच्छा लगता है। अरे सुनो, इथानल टू ब्यूट टू इन अल, क्या है? हाँ इथानल, अल है वो, अल। ए है, ए ओ नहीं है, देखो ठीक से देखो, अरे ए है ना, ये ए है, देखो ए है, ए। ओए नो, सुनो, हमें चाहिए ब्यूट टू इन एल्डोल। वो जो आंसर है कैसे आएगा सुन लो। जब भी आपको डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड या एल्डिहाइड या डबल बॉन्ड और कीटोन साथ में चाहिए हो, तो वो एल्डोल रिएक्शन होगा। क्या होगा?
यहां पर मुझे डबल बॉन्ड भी चाहिए, डबल बॉन्ड 2 इन और एल्डिहाइड भी चाहिए, तो एल्डोल का चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा है। लगा के देखते हैं आ जाए आंसर, तो ठीक है ना, है तो दूसरा तरीका भी हमारे पास। चलो तो यहां पर हम क्या करेंगे, सुनो, हम डालेंगे एल्डोल में, एल्डोल में होता है डाइल्यूटेड बेस, KOH ले सकते हो, डाइल्यूटेड NaOH ले सकते हो, डाइल्यूटेड BaOH होल ट्वाइस ले सकते हो, कोई भी डाइल्यूटेड बेस, एल्डोल के बारे में एल्डोल। और पहली बार में ये, और फिर हीट भी कर देंगे हम हाथों हाथ, क्या कर देंगे, हीट। तो इसका आंसर निकालते कैसे, बेटा आगे दिमाग खराब हो जाएगा फिर को। आंसर निकालने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखना होता है लेटा के, CH3 C डबल बॉन्ड को, फिर इसको रिपीट करना होता है अल्फा के साइड से, C डबल बॉन्ड इसको रिपीट करना है। देखो जिसको नॉलेज नहीं है भैया प्लीज ये देखो, इसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे COOH लिख दिया सेम टू सेम, यहां पर COH लिख दिया सेम टू सेम, ठीक है, ध्यान दो, इसको रिपीट कर दिया। अब यहां पर है CH3, उसको लिख रहा हूं CH2H करके, क्यों, मकसद क्या है, देखो मकसद ये है कि मुझे यहां का ऑक्सीजन और यहां के 2 हाइड्रोजन यूज करने पानी निकालने के लिए, तो मतलब इसी कंपाउंड को हम रिपीट कर देंगे 2 H दिखाते हुए, अल्फा हाइड्रोजन को दिखाते हुए। फिर यहां से क्या होगा, यहां देखो ये पानी निकल जाएगा, बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड। अभी जो डबल बॉन्ड है सीधा इस कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड H, तो ये हो गया देखो ब्यूट 2 इन 1 पर एल्डिहाइड। इनल का मतलब है कि 1 पर एल्डिहाइड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, बिलीव मी गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मेरा मतलब अंदर से आ रहा भाव आ रहा है कि आ सकता है, समझ, क्योंकि ये एक गजब ही चीज है। एल्डोल वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर कन्वर्जन में आ जाए, कन्वर्जन भारी पड़ता है और ये इजी पड़ता है, ठीक है। डन एवरीवन, होगा ना होगा ना होगा, एक मिनट लो भाई लो, मुझे एक प्रॉब्लम है आप लोगों से अरे दिवेश की हंसी कॉपी कर रहा हूँ, दिवेश कहां से जोर लगा रहा है हंसने के लिए, चलो करो, क्या हो गया, गुड। सो गाइस, प्रोपीन 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 क्या बात है साहब, 3 कार्बन का अल्कीन से प्रोपेन टू ओल। यार ये तो महंगा क्वेश्चन है यार, इतना महंगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसमें। पहले आपको HBr, देखो बीच में OH चाहिए ना, जब भी रिएक्शन बीच में करवाना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं HBr, बस सिंपल वाला। ये मार्कोनी रूल होगा दोस्तों, मार्कोनी तो मार्कोनी रूल कहता है जो आपका Br माइनस है बीच में जाके यहां लग जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, डबल बॉन्ड में जहां हाइड्रोजन कम होता है, और सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, यहां लग जाएगा आपका ब्रोमीन। अब आपको OH लाना है, देखो हमें चाहिए OH, तो डाल देंगे एक्वस KH डाल देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 और Br की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, Br की जगह पर OH आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो हम पहुंच गए प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल पे। अब अगला क्वेश्चन ने चैलेंज दिया होगा आप लोगों को शायद, क्योंकि ये बहुत इजी इसलिए चैलेंजिंग लग रहा होगा। इथाइल क्लोराइड, सेकंड क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, इससे आपको जाना है, ओ माय गॉड, इथानल। कौन था ये, कौन सा गाना था बेटा अभिषेक, गलत, तो अभी तो टाइम है इंदुमती वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट। अच्छा इंदुमती से अच्छा तो लग रहा है, अच्छा ठीक है। क्या नाम रखा था मैं पिछली बार, कामाख्या, सुंदर लगता है देख सुनने में। सुनो गाइस, देखिए आपको एल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड प्राप्त करने का तरीका बता रहा हूं। एल्डिहाइड हम अल्कोहल से बना सकते हैं, पता है, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो हमारा एल्डिहाइड मिलता है। तो अल्कोहल बना दो यार, क्या दिक्कत है, क्या बात है इंटरनेट, क्या बात है, नहीं इंटरनेट से दिमाग, क्या बात है इंटरनेट तो अब ये अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्डिहाइड हम बना सकते हैं, क्या करके, PCC इन CH2Cl2, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है। या सिंपल अगर आपको याद नहीं है ना, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन लिख दो, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो कई बार रिएक्शन याद ना हो तो ये पता होना चाहिए करना क्या है, कंट्रोल, उसको ये तो बताओ कि करना क्या है, बच्चा कर नहीं पा रहा पर उसको पता है करना क्या है। तो ये हो गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो ये जो चीज है एल्डिहाइड बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है, तो इथाइल क्लोराइड से इथानल। ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो गाइस ऐसे कन्वर्जन हमें करना है, अभी तो बहुत कुछ करवाना है तुम लोगों को, धीरे धीरे बस आते रहो। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फ्लोविंग कंपाउंड्स। ओ माय गॉड, ये कैसे मिलेगा बताओ, ये किससे मिलेगा, पता है ये एल्डोल है, एल्डोल बिना हीट किया एल्डोल है ये, बिना हीट किया एल्डोल है ना ये। देखिए गाइस प्लीज, लिखा है
हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फ्लोटिंग कंपाउंड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इथेनॉल है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी। इसका जो सेकंड पार्ट है तो हो लाजवाब, इसका कोई जवाब नहीं। अब इसमें ना हमें यहां तक जाना है, कह रहा भैया इथेनॉल एल्डिहाइड को आप कैसे अल्केन बनाओगे? सिंपल है, रिडक्शन से। कौन सा रिडक्शन करेंगे? तो यहां पर कोई भी कर दो, वॉफ फिशनर कर दो। वॉफ फिशनर करता है, ओह नहीं नहीं भाई, कल वो कह रहा है कल, ओह नहीं नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल। बेटा आपस में बहस नहीं, घर व्हाट्सएप पर डिसाइड कर लेना, ठीक है? चलो जा प्लीज। तो ओ नहीं नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल लिख देना यहाँ पर हम, वॉफ किश्ना रिडक्शन। कि एक किश्ना नाम का बच्चा था, भेड़िया को देख के, वॉफ को देख के बोलता है ओह नहीं नहीं। अब ट्रिक कैसे बनेगा फिर? CH3 इसका अलग ही लॉजिक है। प्लीज अगला ये भाई साहब कह रहा इथेनॉल है तेरे पास, इथेनॉल से ये बनाओ, ये एल्डोल। क्या ये? क्योंकि आप एल्डोल का नाम समझो, एल्डोल जिसके अंदर एल्डिहाइड भी हो और ओ, एल्डोल मतलब जिसमें अल्कोहल का भी पार्ट हो और एल्डिहाइड का भी पार्ट हो। तो हमें इथेनॉल का एल्डोल रिएक्शन करना है। कैसे? बिना हीट किए, हीट ही करना है इस बार। तो कैसे करेंगे? देखो, हम सबसे पहले, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लेंगे, क्या लेंगे बताओ? बोलो क्या लेंगे? इथेनॉल। उसने इथेनॉल लेने को तो बोला है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। लेकिन जब भी एल्डोल कराते हैं तो इसे लिटा के, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड H। अब इसको रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट। गुड। देखो तुम हंसोगे फिर मैं हंसूंगा, 5 मिनट खराब होगा, क्या फायदा है? शांति से पढ़ लेते। कमख्या हंस रही, कमख्या भाई बेटा, दोस्त वो जो दोस्त को फंसाए, क्या बात है, इसीलिए हंस रहे हो आप? सुनो सुनो सुनो, ओए अब ये वाली जगह छोड़ के चुप जाओ, ये जगह छोड़ के सीधा यहाँ पर, ओए दिमाग खराब हो जाएगा। यहीं खड़े होकर मुंडी उधर घुमा रहा बार बार, चुप जाओ। ये बीच की जगह छोड़ के आपको यहाँ भागना है, सबसे लास्ट में। और सबसे लास्ट में कैसे भागेंगे? यहां से ये 2 H निकाल देंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड, ये H, CH3C डबल बॉन्ड H बचेगा, ये O गायब हो गया, H2 गायब हो गया। अब ये कार्बन H सिंगल बॉन्ड, कार्बन H, बेटा रुक जाओ ना, एल्डिहाइड को ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है? ये CHO, देखो CHO लास्ट में सेम टू सेम है। CHO से पहले क्या है? कार्बन। CHO से पहले क्या है? कार्बन। फिर उससे पीछे डबल बॉन्ड कार्बन, CH3, ठीक है? ये हम एल्डोल पूरा कर दिया हमने। अब ये यहां पर लिखना है हीट, क्या लिखना है? लेकिन हीट से पहले वाला स्टेप क्या होगा ये समझना है। अगर हमने हीट नहीं किया है, हमने सिर्फ लिखा है डाइल्यूटेड बेस। क्या लिखा है? डाइल्यूटेड बेस, मतलब डाइल्यूटेड KOH मान लो, तो उससे पहले का आंसर कैसे लिखते हैं ये सोचो। आपको इस वाले में ना पहले कार्बन पे लगाना है OH, तो पहले कार्बन पे OH लगाना है और बॉन्ड करना है, सिंगल बॉन्ड करना है। फिर सेम चलता रहेगा, C डबल बॉन्ड H। तो ये जो पहला कार्बन है डबल बॉन्ड का, उस पे OH, और दूसरा कार्बन है डबल बॉन्ड का, उस पे H, और नीचे एक H, तो 2 H तो पहले से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। नहीं समझे? यानी समझाने का तरीका क्या है, जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, उसको सिंगल बॉन्ड करके पहले वाले पे OH और इस वाले पे H, तो ये पूरा एल्डोल रिएक्शन होता है। एल्डोल में पहले हम डाइल्यूटेड KOH डालते हैं तो ये बनता है, और हीट करने पे पानी निकलता है। पर उसने बोला कि आपको पानी नहीं निकालना है। उसने क्या बोला? उसने आपको OH दिखाना है। क्या दिखाना है? तो हम OH दिखा रहे, तो हमारा आंसर यहां तक आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर है, बात समझे? तो हम पहले हम मेन आंसर लिखते हैं, फिर हम ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या लगा लेते हैं कि पीछे वाले पे हम क्या करेंगे बताओ? OH और H लगा देंगे, तो हमारा आंसर यहीं तक रुक जाएगा। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। एग्जाम में चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, पर ये आपका आंसर है। तो पहले हम पूरा एल्डोल कर देंगे, लेकिन पिछले वाले कार्बन पे OH लगा देंगे। सो वी गॉट द आंसर। सो आई होप, अभी तो बहुत है भाई, अभी तो कोई अंत नहीं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कन्वर्जन्स की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए लिखा है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पर उसमें ऑडियो ही नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा ये सब शूट कर रहा हूँ। तो हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरी आउट, इसमें फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल। तो हम कर रहे हैं प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल। कुछ नहीं करना है, ये आपका प्रोपीन है, इस प्रोपीन में आप H2O डाल दो एसिडिक मीडियम में, है ना? तो ट्रिक क्या रहेगा? ट्रिक H2O को हम तोड़ देंगे H प्लस OH माइनस, और यहाँ पर हम फॉलो करेंगे मार्कोनिको रूल। तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग OH माइनस जो है इस बीच वाले कार्बन पे जाएगा। क्यों इस बीच वाले कार्बन पे क्यों जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्डेड में, देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन इसी के पास है CH, तो OH यहीं जाएगा और ये लग जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेन टू ओल। क्या बात समझ में आ गई? अब देखिए सेकंड हमारा है कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। अब आपको पता होना चाहिए कि इथाइल मैग्नीशियम, तो दोस्तों अगला कन्वर्जन का क्वेश्चन है हमारे पास, ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। देखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब ये है, इथाइल CH3 CH2 MgCl। अब इसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। अब इसमें डालेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है? क्योंकि देखो इथाइल से हमें जाना है प्रोपेन, यानी हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो C डबल बॉन्ड O H डालना पड़ेगा, क्योंकि यही फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला पार्ट कार्बन का नेगेटिव होता है, ये कार्बन का पॉजिटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव
समझने का प्रयास कीजिए। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हाँ, गलती हो गई मुझसे। कार्बन तो पॉजिटिव होगा ना, देखो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा। तो अब देखो ये जो कार्बन का पॉजिटिव पार्ट है उस पे कार्बन का नेगेटिव पार्ट आके लग जाएगा, और जो ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट है उस पर Mg आके लग जाएगा, MgCl वाला पार्ट लग जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना। इस कार्बन के नीचे मैं लगा रहा हूँ इस नेगेटिव वाले पार्ट को, तो ये कार्बन सेम, बस इसके नीचे लग जाएगा आपका CH2 CH3 लग जाएगा। ठीक है, मतलब हमने इसके नीचे इन दोनों को जाके ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पर ये MgCl ऑक्सीजन पे आके लगेगा, क्योंकि MgCl वाला पार्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव पे आके लग जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन था, उस पर MgCl लग जाएगा। और यानी सारा खेल इस कार्बन पे हो रहा है। इस कार्बन पर एक बार ये जाके लगा और ऑक्सीजन पर एक बार ये आके लगा, और 2H सेम टू सेम इधर ही रहेंगे, 2H देखो बॉन्ड सिंगल करना पड़ता है। अब देखो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर डाल देंगे ना H2O, अगर हम इसके अंदर H2O डाल देंगे, H2O, तो क्या होगा मित्रों, देखो जैसे आप H2O डाल दोगे एसिडिक फॉर्म में, आपका ये वाला जो पार्ट है OH बन जाता है। तो कार्बन एक H इधर, एक H इधर, इधर ये OH बन जाएगा, और नीचे है CH2 CH3। तो ये देखो हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपेन 1 ओल। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कन्वर्जन देखते हैं। तो अगला कन्वर्जन हमारे पास क्या है, देखिए अगला कन्वर्जन है हमारे पास, अब इनको याद करके जाइएगा, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बड़ा इजी होता है, देखो ये है बेंजाइल क्लोराइड, इसमें अगर हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल देंगे, एक्वस KOH, तो हमारा जो Cl हटके OH लग जाएगा, तो बेंजाइल अल्कोहल हमें मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें अगला कन्वर्जन है आपका ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। समझते हैं, देखिए हमें जाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, हमें यहाँ तक जाना है, ये रहा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होना है। तो स्टेप क्या है, देखिए अगर हम मिथाइल की बात करें तो हमारे पास CH3 है, पर आंसर में हमें क्या है, प्रोपेन 2 ओल, और मिथाइल भी है, तो हमें बहुत सारे कार्बन चाहिए, एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन चाहिए। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें एक कार्बन है, तो इसमें हम 3 कार्बन वाली चीज़ डाल देंगे, हम प्रोपेन डाल देंगे, प्रोपानोन डाल देंगे, प्रोपानोन, CH3 ऑक्सीजन। अब एक बार हमने इसको पढ़ चुके हैं पहले ही कि Mg वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, कार्बन नेगेटिव होता है। इसमें ये कार्बन हमारा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो देखो कार्बन पॉजिटिव पर CH3 लग जाएगा, और ऑक्सीजन पे लग जाएगा MgBr, है ना। तो देखो ऑक्सीजन पे MgBr लग गया और कार्बन पे CH3 लग गया, और जैसे ही हम H2O डालेंगे, ये वाला पार्ट हमारा OH बन जाएगा, OH, ये वाला पार्ट OH, तो देखो OH बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। देखिए तरीका क्या क्या, मिथाइल से हमें कितना चाहिए, हमें प्रोपेन और मिथाइल, हमें 4 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन यहाँ पर था, 3 कार्बन हमने डाल दिया, 1 2 3 कार्बन डाल दिया। तो ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर द फ्लोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। ये कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं, देखिए फिनॉल टू 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो बहुत सिंपल है, H2SO4 HNO3 और H2SO4 डालेंगे, तो ये बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पिक्रिक एसिड याद कर लो, तो एक लाइन का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों अगला कन्वर्जन हमारे सामने ये है, देखो चीज़ों को हमें समझना है, इथानल टू प्रोपेन 2 ओल। तो देखिए दोबारा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए ये आपका इथानल है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, और हमें चाहिए प्रोपेन, तो हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, जिसमें हम डाल देंगे CH3 MgI। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, ये कार्बन आपका पॉजिटिव होता है, ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव होता है। ये जो CH3 नेगेटिव है कार्बन के पॉजिटिव पर आ जाएगा, और MgI वाला ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन पर MgI आ गया और CH3 हमारे कार्बन पे आ गया। अब हम पानी डालेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट OH बन जाएगा। तो ये बहुत ईजी कन्वर्जन था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे पास है कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। तो देखो नाइट्रोबेंजीन से हम फिनॉल कैसे जा सकते हैं, पहले आप नाइट्रोबेंजीन लेंगे, उसमें रिडक्शन करेंगे SNHCl डाल के, आपको मिलेगा एनिलीन। एनिलीन में डायोटाइजेशन करवाएंगे, ठीक है ना, HNO2 डालेंगे तो बन जाएगा BDC N2+Cl-। और BDC के अंदर जब हम गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी, तो हमें फिनॉल मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला कन्वर्जन है हमारे पास एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो आपको एनिलीन से क्लोरोबेंजीन जाना है, वो मैं आपको करवा दूँ, यहीं पर करवा रहा हूँ। देखिए जैसे ये आपका एनिलीन है, समझिए ये आपका एनिलीन है, अब एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन जाना है। तो सबसे पहले ना वही सेम, ये वाला स्टेप सेम रहेगा यहाँ तक। सबसे पहले आप NaNO2 प्लस HCl डाल के, या HNO2 डाल के, HCl डाल के, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके इसको BDC बनाते हैं आप, ठीक है। एक बार आपका ये BDC बन जाएगा, N2+Cl- बन जाएगा, फिर इसमें आप कॉपर HCl डाल सकते हैं। जैसे आप कॉपर HCl डालेंगे ना BDC बनाने के बाद, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से क्लोरो, मतलब ये जो भी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल। देखिए एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल कैसे करते हैं, सबसे पहले एनिलीन लिया, फिर उसका वही डायोटाइजेशन कराया, BDC बनाया। BDC बनाने के बाद अब आई थिंक ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया है, ये एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन वाला हो गया, जो मैंने आपको बताया था, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन वाला है ये। अब ध्यान दीजिए, अब अगला होगा हमारा ये रहा, एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल पे आपके पास जाना है, ये है एनिलीन, यहाँ हमें जाना है। तो बड़ा आसान है, पहले वही NaNO2 HCl डाल देंगे, या HNO2 डाल के BDC बना लेंगे, N2+Cl-। ये है N2+Cl-। जैसे BDC बन जाएगा, आप CuCN डाल दोगे तो Cl लग जाएगा, इसी को बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन के सामने है, इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड। बड़ा आसान, देखिए ये इथेनामाइन है आपका, ठीक है, इथेनामाइन है ये, ध्यान दीजिए, इथेनामाइन। इथेनामाइन में पहले NaNO2 HCl डाल के हम बना लेंगे इसको, NaNO2 HCl डाल के फिर पानी डाल देंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा स्टेप समझा दूं, अगर ये आपका इथेनामाइन है, इसमें NaNO2 और HCl डालोगे तो पता है पहले क्या बनेगा, NaNO2 और HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके, तो पहले ये BDC बनेगा, CH3 CH2 N2+Cl-। वंस ये BDC बन जाएगा ना, BDC बनने के बाद जैसे आप इसके अंदर पानी डालोगे, पानी डालोगे तो ये बन जाता है अल्कोहल, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने दोनों स्टेप को इकट्ठे दिखाया है कि NaNO2 डालेंगे, H2O डालेंगे, तो जो NH2 है सीधा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम में होता है, जब ये अल्कोहल बन जाएगा तो इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हो ना, तो आपको एसिड मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल है, कभी हम NaNO2 और HCl डालेंगे, H2O एसिडिक मीडियम में, तो जो हमारा NH2 है, अमाइन है, सीधा अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों अगला कन्वर्जन हमारे पास क्या है? आई होप हमने सारे कन्वर्जन कर लिए। हाँ जी, सारे कर लिए। अब अगला कन्वर्जन हमारे पास क्या है, देखिए, मिथाइल अमाइन टू आइडोमिथेन। अब देखो ये आपका मिथाइल अमाइन है, आपने इसमें HNO2 डाला और H2O डाला, तो डायरेक्टली आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया था कि NaNO2 डालो या HNO2 डालो और H2O डालोगे एसिडिक मीडियम में, तो जो NH2 है सीधा अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहल में आप I2 डाल दोगे तो आयोडीन लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो डन है। दूसरा है क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। देखो क्लोरोबेंजीन है, हमें जाना है पैरा पे क्लोरोएनिलीन, तो बड़ा आसान है। क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने से हमें मिल जाएगा यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 मिल जाएगा, फिर कर देंगे रिडक्शन, SnHCl डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, तो ये NH2 बन जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है सब मैं इसके अंदर लेके चल रहा हूँ पहले से ही। अब दोस्तों लिखा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग कन्वर्जन। लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, सबसे पहले आपने इसका रिडक्शन कर दिया, H2PD है, ये PD रिडक्शन करने से NO2 NH2 बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर Sn प्लस HCl भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आपका NH2 बन गया रिडक्शन करने के बाद, अब आप इसका NaNO2 HCl डालोगे तो आपको पता ही क्या होगा, BDC बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, और BDC बनने के बाद आप डाल दोगे CuCN KCN, तो यहाँ पर Cn लग जाएगा और Cn में अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बन जाता है। Cn का हाइड्रोलिसिस एसिड बना देगा, तो H3O पॉजिटिव का मतलब पता है क्या, देखो H2O H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलीन नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन से BDC बनाएंगे, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, फिर उससे CuCN या KCN डाल के Cn लगाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन। अब इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेंजाइल क्लोराइड ये है आपका, CH2Cl को बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है 2 फिनाइल इथेनामाइन, ये रहा 2 फिनाइल इथेनामाइन, यहाँ जाना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि भाई हमारे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा है, तो CH2Cl में हम KCN डालते हैं या फिर NaCN डालते हैं, अल्कोहलिक KCN भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो Cl की जगह है वहाँ Cn लग जाएगा। अब हम Cn का जब रिडक्शन करते हैं ना, Cn का रिडक्शन, तो देखो मैं सिखा देता हूँ, जब भी हम Cn का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है CH2NH2, तो जब ये Cn खुल जाएगा तो हमें मिलेगा CH2NH2। बहुत ही आसान तरीके से समझे, यानी कि पहले Cl को हमने Cn बनाया और Cn का रिडक्शन करके हमने ये बना दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले एनिलीन उठाएंगे, BDC बनाएंगे, बहुत देर से हम यही कर रहे हैं। BDC बनाने के बाद हम इसके अंदर Cn डालेंगे, Cn डालने के बाद ये Cn के बाद हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब जब ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा तो इसका कर देंगे हम रिडक्शन LiAlH4 के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन ये एक सीधा तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप बेंजोइक एसिड बनाइए, उसमें LiAlH4 डालोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले कुछ कन्वर्जन है हमारे पास, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन इंटू एनिलीन। ये तो बड़ा आसान है, जैसे आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, उसमें आप SnHCl डालोगे तो एनिलीन बन जाएगा। इसमें खोल के दिखाऊं तो ऐसा है कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन कर रहे हैं Sn प्लस HCl के साथ, सिंपल आप रिडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका H2PD भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात, कोई भी रिडक्शन वाला डाल सकते हैं, NH2 बन जाएगा। H2PD भी हम डाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इजी था। फिर इथेनोइक एसिड इनटू मिथाइलामाइन, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए आपके पास इथेनोइक एसिड है और इथेनोइक एसिड से आपको जाना है मिथेनामाइन, तो कैसे करोगे? आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको कार्बन गायब करना है। एक आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले SOCl2 डाल के OH की जगह पर Cl लगाइए, फिर आप इसमें डाल दीजिए एक्सेस अमोनिया। एक्सेस अमोनिया डालने से क्या होगा पता है आपको? HCl निकल के यहाँ NH2 लग जाएगा, NH2, और जब NH2 आ जाए तो आप हॉफमैन वाला लगा सकते हैं Br2KOH, जिससे ये CO ही गायब हो जाता है, तो CO गायब हो गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ। पहले हम Cl लेके आएंगे, फिर Cl लेके आने के बाद NH3 डालेंगे ताकि HCl बन के निकल जाए, एक H यहाँ से गायब हो जाए, तो बचेगा यहाँ पर NH2, तो NH2 यहाँ लग जाएगा। अब जब NH2 आ गया तो CO को सीधा गायब कर सकते हैं Br2KOH के साथ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है एनिलीन इंटू N फिनाइल इथेनामाइड। अब देखिए ये क्या है, समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे हमारे पास है एनिलीन, इसमें अगर हम डालेंगे CH3CO बेस के साथ, तो यहाँ पर होता क्या, समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो Cl है यहाँ के H के साथ कांटेक्ट कर लेता है, तो जिससे यहाँ पर बचता है NH, यहाँ पे बचता है NH। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए, एक मिनट, डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना आसानी से, देखो चीज़ों को आपको हल्का हल्का याद, देखो कन्वर्जन उन्हीं के लिए होता है। जैसे NH2 है ना, तो इसको खोल के लिखता हूँ NH2 और इसको थोड़ा टेढ़ा करके Cl CO CH3। अब ये HCl बन के निकल जाएगा, तो NH के बगल में CO CH3 लग जाएगा, NH CO CH3, तो N पे फिनाइल इथेनामाइड बन गया, N पे फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन थे इस चैप्टर, इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेस्ट कन्वर्जन। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, यहीं कर देता हूँ। अब देखिए एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन, अब इससे हमें बेंजाइल अल्कोहल जाना है। अब देखिए एनिलीन से, एनिलीन ये होता है NH2 होता है, बेंजाइल अल्कोहल जाने के लिए आसान तरीका है, पहले आप इसको BDC में कन्वर्ट करना। BDC में मैंने बताया था NaNO2 HCl डालते हैं, तो ये BDC में कन्वर्ट होगा, BDC मतलब N2 प्लस Cl माइनस। जब ये BDC में कन्वर्ट हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप इसमें ना H3PO2 डाल देना। H3PO2 डालने से बेंजीन बन जाता है, ठीक है।
हमने कर लिया क्या ये कि एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, कर ही लिया होगा, कोई नहीं, फिर भी ये हमारा बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन बनने के बाद ना आप इसमें डाल सकते हो CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो मैं एक बार अलग से करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। देखो, अब हमारे पास है एनिलीन। अब हमें बोला उसने कि भाई तुम ना एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल जाके दिखाओ, बेंजाइल अल्कोहल यहाँ। तो सबसे पहले ना BDC बनाना आप। BDC कैसे बनाओगे? Na NO2HCl डालोगे। देखो, बिना पढ़े लिखे कन्वर्जन का कोई फायदा नहीं है, या फिर आप इसको याद कर सकते हो, यही एक तरीका है। तो ये आपका N2+Cl- बन जाएगा। अब BDC बनने के बाद ना आप इसमें H3PO2 डालोगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन के अंदर आप डालना पड़ेगा आपको CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो जिससे ये बन जाएगा आपका CH3। फिर अब इसमें डालना पड़ेगा आपको Cl2HNO। Cl2 सनलाइट फोटोन की प्रेजेंस में ये बन जाएगा आपका CH2Cl। और एक बार CH2Cl बन गया तो इसमें डाल सकते हो आप एक्वस KOH। और जैसे ही एक्वस KOH डालोगे, ये जो Cl है उसकी जगह पर OH लग जाएगा। तो ये हमने एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल तक का सफर तय किया। बेटा और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आएंगी, सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।